नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुलकर्णी सन्यासी बनी है। किन्नर अखाड़े में सन्यास की दीक्षा ली है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी बॉलीवुड की हीरोइन है ममता कुलकर्णी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली है किन्नर अखाड़े में। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज महाकुंभ से बता रहे हैं, जहां अभिनेत्री ममता कुलकर्णी सन्यासी बनी है। किन्नर अखाड़े में दीक्षा ली है सन्यास की और अब वो किन्नर अखाड़े में शामिल हुई है। उन्होंने दीक्षा ले ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लगभग 25 साल बाद पहले भारत से लौटी, तब ममता कुलकर्णी बेहद चर्चा में आई और एक बार फिर से वो चर्चा में है क्योंकि किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है। तो सन्यास की दीक्षा ली है किन्नर अखाड़े में। तस्वीरें भी सामने आई हैं। अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी, जो अपने जमाने में काफी हिट फिल्में दे चुकी हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं प्रयागराज महाकुंभ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। अभिनेत्री बॉलीवुड की ममता कुलकर्णी सन्यासी बनी है। किन्नर अखाड़े में सन्यास की दीक्षा ली है। महामंडलेश्वर बनी किन्नर अखाड़े में बॉलीवुड की हीरोइन है ममता। तो भगवा वस्त्र और हाथों में रुद्राक्ष थामे हुए नजर आ रही है ममता कुलकर्णी। अपने जमाने में बहुत सारी हिट फिल्में वो दे चुकी है और इस वजह से भारत ही नहीं विदेश में भी उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन कई समय से वो भारत में नहीं थी। लगभग बताया जा रहा है कि 25 सालों से भारत में वो नहीं थी और उसके बाद जब लौटी तब चर्चा में आई और एक बार फिर से वो चर्चा में आई है। इस महाकुंभ में सन्यासी बनी, उन्होंने भी सन्यास ले लिया है किन्नर अखाड़े में। भगवा वस्त्र और हाथों में रुद्राक्ष थामे हुए किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी, जिन्होंने सन्यासी की दीक्षा ली है किन्नर अखाड़े में। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर और जो साधु संत है वो भी हैं, कुछ सन्यासी महिलाएं भी हैं। उनके साथ में ममता कुलकर्णी, जो अपने जमाने की हिट हीरोइन रही है। कई पॉपुलर फिल्में उन्होंने दी है। भगवा वस्त्र और हाथों में रुद्राक्ष थामे हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, ये तस्वीरें सामने आई हैं। ममता कुलकर्णी की तस्वीरें देखिए। उन्होंने भगवा वस्त्र को धारण कर लिया है क्योंकि इस बार महाकुंभ का जो इस शुभ संयोग है 144 साल बाद बन रहा है और भारत का हर एक नागरिक, साथ ही साथ विदेश के रहने वाले लोग भी इस महाकुंभ का साक्षी बन रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस त्रिवेणी संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस शुभ संयोग में ममता कुलकर्णी भी शामिल हो गई है किन्नर अखाड़े में। उन्होंने संन्यास ली है। शाम 6 बजे ममता का पट्टाभिषेक होगा और थोड़ी ही देर में वो अपना पिंडदान करेंगी। महाकुंभ से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। ममता कुलकर्णी, जिसे आज को कौन नहीं जानता है, वो अपने जमाने की एक हिट हीरोइन रही हैं। उन्होंने कई ऐसी पॉपुलर फिल्में दी हैं जिससे वो भारत ही नहीं विदेशों में भी जाने लगी हैं और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो हाथों में और गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुए हैं। किन्नर अखाड़े में सन्यास की दीक्षा ली और अब वो पट्टाभिषेक जब होगा, पिंडदान उससे पहले करेंगे क्योंकि जब भी कोई साधु संत बनता है तो उसका सबसे पहले पिंडदान किया जाता है। यानी कि जीते जी अपने आप को, जो व्यक्ति की लास्ट क्रिया होती है पिंडदान, आखिरी क्रिया, लेकिन उसे व्यक्ति जीते जी करता है, इसे पिंडदान कहा जाता है। थोड़ी ही देर में ये पिंडदान होगा। शाम 6 बजे पट्टाभिषेक होगा। ये पिंडदान मरने के बाद होता है, लेकिन साधु संतों में इसे किया जाता है और उसके बाद महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े में वो शामिल हो जाएंगी। भगवा वस्त्र धारण किए हुए ममता कुलकर्णी की तस्वीरें सामने आई हैं। शाम 6 बजे पट्टाभिषेक होगा। थोड़ी ही देर में पिंडदान भी करेंगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की।
तो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे पट्टाभिषेक होगा। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी सन्यासी बनी है और आपको बता दें किन्नर अखाड़े में उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली है। तस्वीरें भी उसी समय की है जब वो चर्चा कर रही हैं। महामंडलेश्वर बनी किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी और इसी रूप में आपको आगे भी नजर आएंगी बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। तो शाम 6 बजे ममता का पट्टाभिषेक होगा, यानी कि अभी 5:05 और अब से ठीक 55 मिनट बाद ये कहा जा रहा है कि वो पट्टाभिषेक उनका होगा। पिंडदान वो करेंगी। यामाई ममता नंद के नाम से वो जानी जाएंगी आगे। तो अब ममता कुलकर्णी नहीं होगी, अब वो यामाई माता के नाम से जानी जाएंगी। किन्नर अखाड़े में उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली है। महामंडलेश्वर जी है, ये काम है और ये काम है। तो ममता यामाई ममता नंदगिरी बनी है, इसी नाम से अब वो आगे जाने जाएंगे। पिंडदान के बाद उन्हें ये नया नाम मिल जाएगा। तो अब तक जिसे हम ममता कुलकर्णी के नाम से जानते थे जिस चेहरे को, अब वो चेहरा बन गया है यामाई ममता नंदगिरी। पिंडदान के बाद उन्हें ये नया नाम मिलेगा। शाम 6 बजे पट्टाभिषेक होगा और पिंडदान के बाद ये नया नाम उन्हें मिलेगा। थोड़ी देर में वो अपना पिंडदान करेंगी। तो इस महाकुंभ में जो कि 144 साल बाद शुभ संयोगों में आ रहा है, वैसे तो हर 12 साल में महाकुंभ होता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ कहा जा रहा है कि बेहद शुभ संयोगों में है और जो ग्रह नक्षत्र है वो भी तमाम तरह से इस महाकुंभ को और ज्यादा पवित्र बना रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं।